मुझे पता था कि तुम मुझे बुलाओगी, लेकिन इतनी जल्दी बुलाओगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। जल्दी? मुझे तो लगा मैंने काफी देर कर दी है। बुलाने में देर करती है, लेकिन मेरा होने में देर मत करना। पहले आप तो किसी के हो जाए। मैं तो होना चाहता हूँ, बस तुम राजी हो जाओ। मिस्टर तैमूर, आप शायद भूल रहे हैं, आपके घर में आपकी एक बीवी है जो आपकी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर देना चाहती है। मोहब्बत में नहीं, बिलाल के कहने पर पैसों के लालच में वो मुझे मुट्ठी में रखना चाहती है। पैसों की लालच में? एक्चुअली डैड ने उसके शेयर्स ले लिए थे, मैंने वापस कर दिए। और जैसे ही मैंने उसके नाम पे शेयर्स किए, वो मेरी दूसरी शादी के इजाजतनामे पे साइन करने के लिए राजी हो गई। मुझे तो लगा था आप अपनी बीवी पर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म? कैसा जुल्म? लेकिन आप तो उनको बाकायदा हज कत्ल करके आए हैं। कत्ल? ईमान, ये क्या किया है? ये मैंने नहीं, ये तुमने किया। अपनी माँ का माल, मेरा एतबार, अपनी बीवी के गरूर का ये हाल, ये सब तुमने किया। तो तुमने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन तुमने ये साइन करवा के साबित कर दिया कि तुम आईना दिखाने के भी काबिल नहीं। मान, ये साइन मैंने बिलाल की वजह से करवाए थे, वरना अगर मैं चाहता तो ज़ारा को तलाक दे देता पहले। तो दे देते। किसने रोका था? तुम्हारे ख्याल ने रोका था मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरी हो जाओ तो बिलाल तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले ये जरूर याद रखे कि उसकी बहन मेरे घर पर है। बिलाल की बहन कल मेरी और बिलाल की बारात में आ रही है। तुम्हारी और बिलाल की बारात? ये जो आप मिठाई खा रहे थे ना, ये उसी की है। मैं बिलाल को जान से मार दूंगा ईमान। बिलाल को जान से मारेंगे? मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से कदम तो बाहर रख के दिखाओ।
आप ईमान और उसके खानदान की कमजरफी की बात कर रही थी। अपने बेटे की बदलिहाजी देखी आपने? माँ बाप का फोन तक रिसीव नहीं कर रहा वो। तुम कॉल करके देखो, क्या पता तुम्हारी कॉल रिसीव कर ले। इसका फोन उठाएगा जिसने बगैर सोचे समझे उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दी, वो भी रिटर्न में। हाँ अरसलान बेटा, तैमूर तुम्हारे पास है? नहीं अंकल, क्यों फैगियत? हाँ नहीं, वो फोन नहीं लग रहा उसका। मैंने सोचा शायद तुम्हारी तरफ आया। मैं ट्राई करता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको बचाऊँ। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ बताया? कहाँ है? पेपर साइन करते हुए तुमने बताया था किसी को कुछ? क्या चलती थी तुम्हें पेपर साइन करने की? जायदाद के लिए तो नहीं किया होगा, तो फिर किस लिए किया था? जायदाद हथियाने के लिए चाले आप लोग चलते हैं। मैंने तो बस अपनी जागीर बचाई थी। कैसे? दूसरी शादी की परमिशन देके? तलाक से रोककर। क्या मुसीबत है। रिसीव नहीं कर रही। अब क्या? तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक इट इजी। आपकी बहन के शौहर मेरे पास मैरिज लेटर लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आराम से बैठूं, घबराऊं नहीं। हाँ, क्योंकि तुमसे पहले वो मेरे पास आ चुका था, धमकियां भी देकर गया था। तो फिर? तो फिर क्या, मैं हूं ना ईमान, तुम्हारी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने दूंगा। बात मेरी नहीं है, बात आपकी बहन के घर की है। वो तो अपने शौहर की सिर्फ तवज्जो बटने से इतना परेशान हो जाती थी। पूरा शौहर बांटने का सोचकर क्या हाल होता होगा। क्या? इतनी फिक्र है उसकी? बात उनकी नहीं है, मुझे किसी की भी अजियत का सुन के तकलीफ होती है, खासतौर पर जब मुझे पता होता है कि अजियत मिलने वाले को कोई सलाह नहीं मिलेगा। मैं फिर कार कीज लेकर आता हूँ क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इस वक्त आपकी बहन को आपकी जरूरत है।